डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विक। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड देख चुके थे। सबसे पहले हमने ग्राफिकल मेथड देखा था, जिसमें हमने ग्राफ बनाया था और ग्राफ जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था, जिसमें हमारे जो दोनों लाइंस थी वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती थी, बिल्कुल कोइंसाइड हो जाती थी, तो उसमें तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते थे। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ जाती थी तब हमें नो सॉल्यूशन मिलता था, और जब वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता था। और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात की। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने फर्स्ट इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाली, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट किया और आंसर निकाल लिया। अब बात करते हैं अब एलिमिनेशन मेथड की। जैसा कि इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी को हटा देना। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में से इस तरीके से कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे कि हम दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को हटा दें, और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल ले रखा है। जैसे यहाँ पर क्या है, 9x - 4y = 2000 और 7x - 3y = 2000। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे a1 कितना है 9, a2 कितना है 7। तो यहाँ a1/a2 हमारे पास क्या आया 9/7। और सेकंड की बात करें तो इसमें b1 कितना है -4 और b2 कितना है -3। तो b1/b2 हमारे पास क्या आया 4/3। तो हमें क्या मिला, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिला। तो इससे हम किस नतीजे पहुँचे कि ये हमें क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब हम मेथड की बात करते हैं कि हम इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 4 है और 3 है, तो अब मैं इस इक्वेशन में अब मैं इन दोनों को बराबर करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और जो सेकंड इक्वेशन है इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 12 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम y को उसमें से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो अब हम यही करते हैं कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 × 3 एंड इक्वेशन 2 × 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। फर्स्ट वाली को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 3 से। तो क्या आएगा 27x 12y = 6000। इसको आप थर्ड नंबर दे दीजिए, और इसको सेकंड वाली को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28x - 12y = 4 × 2 = 8000। ठीक है, अब हम इनको एलिमिनेट, अब हमारे पास ये 12y की वैल्यू क्या आ गई, दोनों में कांस्टेंट y के इक्वल आ गए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके जो भी साइन होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। जैसे ये यहाँ प्लस का है तो इसको माइनस का कर देंगे, और जो माइनस का है उसको प्लस का कर देंगे, और जो प्लस का है उसको माइनस का कर देंगे। तो ये अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो y वाली टर्म्स कट गई। अब हमारे पास क्या बचा, x की टर्म्स बची। अब 27x है और माइनस का 28x है, तो बचेगा क्या -x। ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो 6000 में से 2000 जाएंगे तो -2000। समझ गए आप? तो अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2000 या 2000 मिल गई। ठीक है, अब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई। अब दूसरे में उसको पुट करके हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे
इस इक्वेशन को रख लेता हूँ मैं फर्स्ट वाली को, और इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो यहाँ पे अपने क्या बचेगा, 4y इक्वल टू 16,000। कैसे बचेगा आप समझ गए, 9 टू जा 18,000 हो जाएगा, 18,000 इधर जाएगा तो माइनस का 16,000 माइनस का 18,000, 2 माइनस 18,000 आ जाएगा, और फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आई, 16,000 डिवाइडेड बाय 4, तो वैल्यू क्या आई 4,000। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 2,000 और y की वैल्यू क्या आई 4,000। अब इनको आप देख भी सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। आप यहाँ वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 9x की जगह पुट करके देख लीजिए 2,000 और y की जगह पुट करके देख लीजिए 4,000। अगर आपको LHS लिया है ना अपन ने, LHS RHS के बराबर मिल जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये क्या हुआ 18,000 और ये क्या हुआ 16,000, तो आ गया 2,000 विच इज़ इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो गाइस हम देख चुके थे कि जो हमने अभी तक एलिमिनेशन मेथड देखा, अब हम इन सबका है ना डेली लाइफ रूटीन में कैसे यूज़ होता है उस पहलू को समझते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है जो हमारी डेली लाइफ से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसमें देखो क्या बता रहा है कि 4 years ago ए मदर वाज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, यानी कि 4 साल पहले कोई माँ अपनी बेटी से की उम्र की 4 गुना थी। ठीक है, 6 years later द मदर विल बी 2.5 times एज ओल्ड हर डॉटर, यानी कि 6 साल बाद जो उसकी माँ है ना वो उसकी डॉटर की एज की 2/5 रह गई। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एंड मदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर लेट x ईयर। ठीक है, एंड सेम प्रेजेंट ईयर ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर वो y ईयर ले लिया मान लीजिए अपन ने। ठीक है, मेन वेरिएबल अपना x है और y है। हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि माता जी की जो प्रेजेंट उम्र है ना, वर्तमान आयु, वो x साल है और जो बेटी है उसकी वर्तमान आयु y साल है। तो y साल या y है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, 4 साल पहले माता की एज थी, यानी मदर वाज 4 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो 4 साल पहले को कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 और y माइनस 4। और कंडीशन क्या है कि मदर वाज 4 times एज ओल्ड, यानी कि जो उसकी बेटी की एज है उससे 4 गुना ज़्यादा उसकी मदर की एज थी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है देख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 4y माइनस 16। तो अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -16 और +4 इक्वल टू -12। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई -12। तो एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास ये। ठीक है, अब हम जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए निकालते हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूँ इस वाली इक्वेशन को, तो साइड में लिख लेते हैं x माइनस 4y इक्वल टू -12। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए और बाकी को रफ कर दीजिए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है 6 years लेटर। तो 6 years लेटर्स को आप क्या कैसे देखेंगे, x + 6 और y + 6। तो वो कह रहा है कि द मदर विल बी 2.5 times एज ओल्ड हर डॉटर, यानी कि उसकी मदर क्या है
2/5 टाइम ओल्डर है उसकी बेटी से। तो अब इस इक्वेशन को भी आप सोल्व कर लीजिए। 2 को इधर रहने दीजिए और 5 को उधर ले जाइए। तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 12 = 5y + 30। तो ये इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, 2x - 5y = 12 को उधर घटाएंगे तो क्या आएगा, 80। ये इक्वेशन 2। तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, 2x - 5y = 80। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब हमारा काम सेम जो हमारा मेथड था एलिमिनेशन मेथड, उसकी तरीके से हम काम करेंगे। सबसे पहले हम इनमें से x या y को एलिमिनेट कर देंगे, फिर वैल्यू निकाल लेंगे और जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो अब इसको आप बराबर कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देता हूँ और फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 × 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा, 2x - 8y = -24। इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। और अपने पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 2x - 5y = 18। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब देखिए, अब इनको जब सोल्व करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस का, ये माइनस है तो ये प्लस का, ये प्लस है तो ये माइनस का। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, +2x - 2x आपस में कैंसिल, बचा क्या, -3y, क्योंकि -8y में से +5y जाएंगे तो -3y। और 24 ये कितने हो जाएंगे, 42, 24 और 18, ठीक है। ये भी माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, काट दीजिए। तो y कितना आ गया, 42 / 3। तो ये क्या आया, 3 × 1 = 3, 14 ईयर्स। तो आपको डॉटर की एज मिल गई कितनी, 14 साल, ठीक है। अब इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आपको मदर की एज भी मिल जाएगी। तो x y की वैल्यू कितनी आई है, 14 और ये 12। तो ये क्या आया, x 14 × 4 = 56, ये 56 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 56 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 44। तो अपने को माता की उम्र क्या मिली, 44 ईयर, और डॉटर की उम्र क्या मिली, 14 ईयर्स। अब आप इनको चेक भी कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम आगे भी मेथड से सॉल्व करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।